आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में क्लास 10th में पोइट्री सेक्शन में जिस पोइम पर हम लोग चर्चा करेंगे वो पोइम है द बॉल पोइम, है ना। गेंद से संबंधित ये जो कविता है, इस कविता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इससे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और अ टाइगर इन अ जू, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज ये आपकी पोइट्री की 5वीं पोएम है। तो सभी लोग देखेंगे कि हमारे पास में एक सामान्य सी स्थिति है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मुख्य रूप से जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, आपका क्लास 10th में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपका 3 मार्क्स का आपका पोइम रहता है, 4 लाइन का पोइम आपको लिखना होता है। 3 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया है और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इस प्रकार से 8 मार्क्स का आपका जो है इस पोइट्री का वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास का। और पोइम का नाम है द बॉल पोइम, है ना। चलिए, और ये लिखा गया है, पोइट है इसके जॉन बेरीमैन। ठीक है, तो क्या है, जॉन बेरीमैन के द्वारा ये जो पोइम है, ये पोइम लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि द बॉल पोइम की जो कविता है ये किस विषय में है। देखिए क्या कहा गया। पहले इसके शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो भावार्थ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वॉट इज द बॉय नाउ, वॉट इज द बॉय नाउ। वॉट माने क्या, इज माने है, द बॉय माने लड़का, नाउ माने अब। एक लड़का क्या है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। लॉस्ट माने होता है खोना, लॉस्ट का अर्थ क्या है, खोना। वो लड़का क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, या उस लड़के की मनोदशा क्या होगी जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। वॉट, वॉट इज ही टू डू। उसके पास अब करने के, डू का मतलब है करना, उसके पास करने के लिए क्या है। वॉट इज द बॉय, कवि कह रहा है कि वॉट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। एंड वॉट, वॉट इज ही टू डू, और उसके पास करने के लिए क्या है। आई सॉ इट, मैंने उसे देखा है। गो माने जाते हुए, मैरिली, मैरिली का अर्थ होता है खुशी से, मैरिली अर्थात खुशी से। बाउंसिंग का अर्थ होता है उछलते हुए, बाउंसिंग का अर्थ क्या है, उछलते हुए। आई सॉ इट, मैंने इसे देखा है। गो जाते हुए, मैरिली माने, अच्छा यहां इट शब्द है, इट शब्द किसके लिए है, बॉल के लिए है। आई सॉ इट, मैंने इसे देखा है। गो माने जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, डाउन माने नीचे, स्ट्रीट कहते हैं गली में। मैंने गली में इसको नीचे उछलते हुए क्या किया है, देखा है। एंड देन, और तब, मैरिली, मैरिली माने खुशी से, ओवर देयर, ओवर माने ओवर जैसे ऊपर के लिए आता है, ओवर देयर माने वहां। इट इज इन द वाटर, इट माने यह, इज माने है, इन माने मैं, द माने वाटर माने पानी, यह पानी में है। नो यूज टू से, नो माने नहीं, यूज माने होता है उपयोग, यूज माने क्या है, उपयोग है। यह कहने का कोई भी उपयोग नहीं है। ओ अरे, देयर आर, कि वहां है, अदर बॉल, क्या है, अदर बॉल, अदर बॉल्स का मतलब दूसरी गेंदें। जिस बच्चे ने अपनी किसी गेंद को खो दिया है, उस बच्चे से ये कहने का कोई भी अर्थ नहीं है कि बेटा इसके आपके पास में अन्य गेंदें भी हैं, दूसरी वाली गेंदें भी हैं। क्या कह रहा है कवि, कवि कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या है या कैसा है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट, व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करना है, उसके पास करने के लिए क्या है। आई सॉ इट, मैंने इसे देखा है, इट मीन्स बॉल, मैंने बॉल को देखा है। गो जाते हुए, मैरिली, मैरिली माने खुशहाल, बाउंसिंग माने उछलते हुए, है ना।
डाउन द स्ट्रीट, नीचे किसमें, गली में, एंड देन मैरिली ओवर देयर, और वहां जाते हुए, इट इज इन द वाटर, अब ये कहाँ है, पानी में है, नो यूज टू से, अब यह कहने का कोई भी अर्थ नहीं है, किससे, उस लड़के से, ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी भी गेंदें हैं, अरे दूसरी भी गेंदें हैं। चलिए, द अल्टीमेटिंग, अल्टीमेटिंग कहते हैं अत्यंत, अल्टीमेट का है अत्यंत। शेकिंग, शेकिंग माने हिलना या कांपना। ग्रीफ कहते हैं दुख। फिक्स कहते हैं स्थिर। द बॉय, अत्यंत कांपने वाले या हिलाने वाले दुख ने उस बच्चे को स्थिर कर दिया है। बच्चे को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी गेंद खो जाएगी, लेकिन गेंद खो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो अत्यंत दुख में है, उसको संभावना नहीं थी, उसके मन में ये ख्याल भी नहीं था कि उसकी ये गेंद खो जाएगी, लेकिन खो गई। तो वो क्या है, अत्यंत कांपने वाले या हिला देने वाला जो दुख है, उस दुख से वो स्थिर हो गया है। एंड और एज माने जैसे ही, एज का अर्थ होता है जैसे ही माने वह, स्टैंड्स माने खड़ा होना। रिजिड का अर्थ होता है कठोर, वैसे रिजिड आपके रूखे के लिए भी यूज होता है। एज माने जैसे ही माने वह, स्टैंड्स माने खड़ा होता है, रिजिड माने कठोर। कहां, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है कांपते हुए। अब वो जो बच्चा है वो कैसे खड़ा हुआ है, कठोर बनकर खड़ा हुआ है, कांपते हुए। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, किसी को घूरना, और डाउन माने नीचे, वह नीचे की ओर कांपते हुए और घूरते हुए क्या है, खड़ा है। जिस लड़के की जो बॉल है वो जो पानी में चली गई है ना, अब वो क्या है, एकदम कठोर तरीके से कांप रहा है, उसको उम्मीद नहीं थी। स्टेरिंग डाउन, नीचे घूरते हुए। और क्या कहा गया है, ऑल हिज यंग डेज, ऑल माने सभी, हिज माने अपने, यंग माने युवा, डेज माने दिन, इनटू माने में, द हार्बर कहा जाता है, हार्बर कहा जाता है बंदरगाह में, किसमें, बंदरगाह। उसकी बॉल कहां चली गई, बंदरगाह में चली गई है, समुद्र में चली गई है। अब समुद्र में चली गई है, ऑल हिज यंग डेज, अपने सभी युवा दिनों, अब या अपनी पूरी सारी युवावस्था, वेयर हिज बॉल बेंट, जहां पर उसकी बॉल चली गई है उस ओर घूर रहा है, खड़ा हुआ है, कांप रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, आई माने मैं, वुड नॉट माने नहीं करूंगा, क्या, इंट्रूड, इंट्रूड माने होता है दखल देना, मैं इस बात में दखल नहीं दूंगा। अ डाइम, डाइम कहते हैं पैसा, डाइम क्या है, पैसा। डाइम जो शब्द है, क्योंकि ये जो पोएम लिखी गई है ये जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, और जॉन कीट के यहां पर क्या चलता था, डॉलर चलता था, तो डॉलर का भाग उसको क्या कहा जाता है, डाइम कहा जाता है। एनोदर बॉल, एनोदर माने दूसरी, बॉल माने गेंद, इज माने है, वर्थलेस, वर्थलेस कहते हैं, वर्थ वैसे कहता है योग्य, और वर्थलेस का मतलब है अयोग्य। वर्थलेस का अर्थ क्या है, अयोग्य। नाउ माने अब उस लड़के से ये कहो बेटा ये पैसे लो, दूसरी गेंद ले आओ, लेकिन ये सब उस बच्चे के लिए कैसा है, अयोग्य है। फिर सुनते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक अत्यंत कांपता हुआ दुख, फिक्सिस द बॉय, उसने लड़के को स्थिर कर लिया है या पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। एज ही, जैसे ही, स्टैंड वो खड़ा रहता है, रिजिड माने कठोर, ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए, स्टेरिंग माने घूरते हुए, डाउन माने नीचे, नीचे घूरते हुए वो खड़ा हुआ है। ऑल हिज यंग डेज, अपने सभी युवा दिनों में, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह पर, वियर माने जहां, हिज बॉल, उसकी जो गेंद है वेंट, चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, मैं उसे उसके इस मामले में दखल नहीं दूंगा।
अ डाइम पैसा, एनोदर बॉल दूसरी गेंदें आ इज वर्थलेस नाउ, उसके लिए अब क्या है, अयोग्य है। ठीक है, योग्य नहीं है। ही सेंसेस, ही माने वह, सेंसेस का मतलब होता है अनुभव करना। ही माने वह, सेंसेस माने अनुभव करना। फर्स्ट माने पहली, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है जिम्मेदारी। ही सेंसेस, वह अनुभव करता है। फर्स्ट माने पहली, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, वो पहली जिम्मेदारी को अनुभव करता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन, इन माने मैं, वर्ड कहते हैं संसार और पोजीशंस कहते हैं अधिकार या स्वामित्व। अधिकार वाले इस संसार में वो पहली जो है, अधिकार या कह लीजिए इसको स्वामित्व कह लीजिए, अधिकार या स्वामित्व वाली इस संसार में वो पहली बार क्या करता है, जिम्मेदारी का अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है बॉल गेंदें लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, गेंदें हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, गेंदें, लोग गेंद लेते हैं और गेंदें क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन नो वन माने कोई भी, बाइज माने खरीदता है, अ माने बॉल, अ माने एक, बॉल माने गेंद को, बैक माने वापस, लेकिन कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी माने पैसा, इज एक्सटर्नल माने बाह्य है। पैसा कैसा है, बाह्य है, बाहरी दिखावा है ये पैसा, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहा गया, ही सेंस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहली जिम्मेदारी को अनुभव करता है। इन द वर्ड ऑफ पोजीशन, इस अधिकार के या स्वामित्व वाले संसार में, पीपल विल टेक बॉल, लोग गेंदें लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, गेंदें खो जाएंगी। ऑलवेज हमेशा, लिटिल माने छोटे, बॉय माने लड़के, छोटे लड़के, ये जो बॉलें हैं ये लोग बॉल लेंगे और ये बॉलें खो जाएंगी। एंड नो वन बाइज द अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी इस गेंद को वापस नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो बाह्य है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल माने अच्छी तरह से, बिहाइंड माने पीछे, हिज माने अपनी, डेस्परेट कहते हैं हताश, वो अपनी हताश आंखों से, हताश आंसुओं से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, इसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं। लॉस कहते हैं नुकसान या हानि का, ये हानि का जो ज्ञान है उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि हाउ माने कैसे, स्टैंड अप माने खड़े होना, नोइंग माने जानना, व्हाट माने क्या, एवरी मैन, एवरी माने प्रत्येक, मैन माने व्यक्ति को, मस्ट माने चाहिए, वन डे नो एक दिन जानना, एंड मोस्ट नो और कुछ जानते हैं, मैनी डेज कई दिनों में, हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे खड़ा हुआ जाए। ठीक है, क्या कहा गया, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड पीछे, हिज डेस्परेट आईज अपनी हताश आंखों से, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि का जो ज्ञान है या ज्ञान मीमांसा जो है हानि का है उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। टू नो, नोइंग ये जानते हुए, व्हाट माने क्या, एवरी मैन मस्ट कि प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट वन डे नो एक दिन जानना है, एंड मोस्ट नो कई लोग जानते हैं, मैनी डेज कई दिनों में, हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे खड़ा हुआ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले इस पूरी की पूरी पोइम का भावार्थ समझते। देखो ये बॉल है, बॉल, बॉल क्या है इस संसार में, अगर बॉल के बारे में बात की जाए, जो हमारे पोइट हैं जॉन कीट, इस जॉन कीट के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया, सॉरी जॉन बैरीमन, जॉन बैरीमन के द्वारा जो ये कहा गया है, तो जॉन बैरीमन ने क्या किया है, जॉन बैरीमन ने दो बातों को बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। पहला है बॉल। अब हमें समझना है कि जॉन बैरीमन की ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसका भावार्थ क्या है।
इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि देखो, ये जो बॉल है ना, उस बॉल को उन्होंने सिंबलाइज किया है या प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत के रूप में प्रयोग किया है, हमारी फैमिली, हमारे मित्र, हमारे परिवार, हमारे माता पिता। और लॉस ऑफ बॉल का मतलब क्या है? लॉस ऑफ बॉल का मतलब है कि उनको खोना। एक समय है जिस समय आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे। एक समय होगा जब आपका मित्र आपके साथ में नहीं होगा। एक समय होगा जब आपके रिलेटिव आपके साथ में नहीं होंगे। फिर क्या होता है? फिर हमको ये सीखना होता है कि पैसा चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन वो जो लोग जा चुके हैं, हमारे प्रियजन जो जा चुके हैं, हमारे माता पिता जो जा चुके हैं, हमारे जो मित्र जा चुके हैं, हमारे जो संबंधी जा चुके हैं, ये कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। बॉल खोने का मतलब क्या है? और फिर क्या होगा? हमको ये सीखना पड़ेगा उनके बिना रहना। ये आपका भावार्थ है इस पोइम का, जिसका नाम है द बॉल पोइम। समझ में आ गए? यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न पर। देखिए क्या कहा गया। देखिए भाई, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्या कहा गया है, सुनते हैं। ही सेंस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, अधिकार के इस संसार में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें लेंगे, वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, और ये जो गेंदें हैं ये हमेशा खो जाएंगी, छोटे बच्चे। अब देखिए क्या कहा गया, क्या कहा गया, सुनते हैं जरा। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम बॉल पोइम? बॉल पोइम किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी डी होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताएं जरा। क्या यहां पर किसी तरह का कोई डाउट है इसमें? है ना भाई, कोई डाउट है तो बताएं जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर इज जॉन बेरीमैन। इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस, इन माने में, वर्ड कहते हैं संसार और पोजीशन कहते हैं, है ना, वर्ल्ड कहता कहा जाता है संसार और पोजीशन कहा जाता है अधिकार। अधिकार या स्वामित्व, किसी चीज पर अधिकार होना, या किसी चीज के अगर हम स्वामी हैं तो हमारा क्या है, उस पर स्वामित्व है या अधिकार है। इस स्वामित्व या अधिकार का अर्थ क्या है ये आपको बताना। मीन्स का मतलब है अर्थ है, लव प्रेम है, मटेरियल थिंग पदार्थवाचक जो वस्तुएं हैं वो हैं, या लस्ट, लस्ट कह सकते हैं भूख, है ना। तो क्या है ये? मटेरियल थिंग है ना। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द बॉय नो? सॉरी, नो नहीं, नाउ। व्हाट इज द बॉय नाउ? लड़का क्या है अब? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो लिया है, खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू? अब उसको क्या कर रहा है? आई सॉ इट, मैंने इसे देखा है। गो मैरिली, खुशपूर्वक जाते हुए। ओवर देयर, वहां। इट वॉज इन द वाटर, वो कहाँ है? पानी में है। नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई भी अर्थ नहीं है। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंदें हैं। मैरिली बाउंसिंग, खुशहाल पूर्वक उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, नीचे, एंड देन, और तब। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई, आप समझ गए होंगे क्या भावार्थ है। चलिए, क्या कहा गया है? कहा यह गया है, वॉट डज द एक्सप्रेशन वॉट ही इज टू डू, वो क्या कर रहा है? डिनोट, ये क्या प्रदर्शित करता है? डिनोट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित कर। अब वो क्या कर रहा है? ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो क्या कर रहा है? लॉस ऑफ बॉल, गेंद को खोना। आस्क द पोइट फॉर अनदर बॉल, लेखक का दूसरी बॉल को के लिए कहना। या द बॉयज ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ बॉल, लड़के का दुख ओवर द लॉस ऑफ बॉल, जब उसकी गेंद को जब खो देता है तो उसका जो दुख है वही व्हाट इज ही टू डू। अब वो क्या कर रहा है? तो लड़के का जो दुख है ओवर द लॉस ऑफ बॉल, गेंद के खोने के बाद में उसका जो दुख है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी होगा। चलिए, क्या कहा गया है? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? अब लड़का क्या है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। विच फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड, इस प्रकार का जो भावनाएं हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं।
रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना। चीयर कहते हैं किसी चीज को उत्साहित करना, है ना। डिस्पेयर कहते हैं निराशा, और थ्रिल कहते हैं रोमांच। क्या बताया गया, जब जिसकी गेंद खो गई है तो उसमें क्या हो गया, निराशा का भाव है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 द राइट आंसर विल बी डिस्पेयर, अर्थात निराशा है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम बात करेंगे भाई, हमारे पास में पोइम है, 4 लाइन का पोइम है, जिसको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो आप उसको याद करेंगे। आपके 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के आपके क्या हो गए, आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया कि ये जो पोइम है द बॉल पोइम, ये बॉल पोइम किसके बारे में है, इसके विषय में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, द पोइम द बॉल पोइम इज written by जॉन बेरीमैन। ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे बढ़े। इन दिस पोइम, क्या करेंगे, इन दिस पोइम, इन दिस पोइम का मतलब इस कविता में, है ना। देखिए आप एक चीज को समझ लें, हमेशा इस बात को याद रखें कि अंग्रेज, देखो हम लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, तो हमारा काम है कि हम हिंदी में ही सोचें और उसको ट्रांसलेट करें। इससे ट्रांसलेशन भी बेहतर होगा और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। इस कविता में क्या कहा गया है, इस कविता में कवि ने हमारे परिवार है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनको किससे प्रदर्शित किया है, बॉल से प्रदर्शित। इन दिस पोइम द पोइट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स कह दीजिए या ये कह दीजिए सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब है प्रतीकात्मक रूप में अगर किसी चीज को देखना है, क्या है, सिंबलाइज अवर फैमिली, हमारे परिवार को, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को, है ना। विद बॉल, सिंबलाइज बाई बॉल, है ना। गेंद के द्वारा किसको प्रदर्शित किया है, गेंद के द्वारा प्रदर्शित किया है हमारे रिश्तेदारों को और हमारे परिवार को। एंड लॉस ऑफ बॉल इज सिंबलाइज्ड बाई लॉस ऑफ बॉल मतलब गेंद का खोना किस बात से प्रदर्शित किया गया है, बाई डेथ ऑफ, मृत्यु से, ऑफ आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स। क्या किया गया है,
हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मृत्यु को किससे है, बॉल का खोना, ये किस बात से प्रदर्शित किया गया है, ये हमारे परिवार के सदस्यों की मौत से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना? क्या कहा गया है? जैसे ही हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, वैसे वैसे हमारे रिलेटिव्स हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमको क्या होता है, दुख होता है। क्या पैसा उनको वापस लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता है ना। फिर हमको क्या हो जाता है कि हमको आदत हो जाती है, हमको अपने मन को समझाना पड़ता है, हमको इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो जो हैं वो लौटकर वापस आने वाले नहीं हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, आफ्टर लूजिंग देम, आफ्टर माने बाद में, लूजिंग माने खोकर, देम माने हमें, है ना, उन्हें, सॉरी, देम माने उन्हें, उन्हें खोकर, वी माने हम, फाइंड खोजते हैं, वे टू माने रास्ता, ओवरकम माने कम करने का, अवर ग्रीफ हमारे दुख का, है ना, एंड नो मनी कोई भी पैसा, विल नॉट नो मनी कैन, क्या कह दो, क्या ये कह दीजिए, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट फाइंड देम, हम उसने उन्हें पा नहीं सकते, विद एक्सटर्नल थिंग्स, या बाह्य चीजों से हम उनको पा नहीं सकते, यही प्रश्न में। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।